शौचालय है भी पर गंदा रहता है। तुम लोग सिर्फ आलू मिलता है, खाली आलू मिलता है यहाँ, हरा सब्जी नहीं मिलता है। वाला चावल फटक के बनाइए, ये जो निम्न चावल है वो कहाँ जाएगा, क्या होगा वो बता नहीं। व्यवस्था चरमरा चुकी है और जो भी बच्चे कहे हैं या कोई अभिभावक कहे हैं, यहाँ स्कूल का जो है ना स्थिति बहुत दयनीय है और अफसरशाही जो है ना बढ़ गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। शिक्षा विभाग द्वारा ये सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, बच्चों को पोषण वाला खाना दिया जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर में बच्चों को पोषण तो दूर सड़ा हुआ खाना दिया जाता है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर का ये मामला है जहां पर बच्चों को सड़े हुए चावल दिए गए थे मिड डे मील में, जिसके बाद बच्चों के परिजन काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर का ये मामला है जहां पर बच्चों को सड़े हुए चावल दिए गए थे मिड डे मील में। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। खुद इसकी जो प्रधान अध्यापक है वो इसको चेक करके उसके बाद बच्चों को परोसे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सड़े हुए चावल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यही बच्चों को परोसे गए थे मिड डे मील में, जिसके बाद से उनके परिजन जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और प्रधान अध्यापक पर घोटाले का आरोप भी लगाया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर सरकार की तरफ से बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना की हकीकत सामने आने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। एक तरफ जहां सरकार बच्चों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हफ्ते के 7 दिन अलग अलग प्रकार के खाना मिड डे मील योजना के तहत देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वह चौंकाने वाली है। जिस चावल को मवेशी तक खाना पसंद नहीं करेंगे उस चावल का खाना स्कूली बच्चों को खिलाया जाता है। बता दें कि लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले खाने में कभी कीड़ा निकलने की बात तो कभी मिड डे मील का खाना खाने से बच्चों की बीमार होने की बात सामने आती रहती है। और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के चौसीमा मध्य विद्यालय से जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। यह तस्वीर जैसे ही स्कूल से बाहर आई वैसे ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। स्कूल पहुंचकर जमकर वो हंगामा शुरू करने लगे। इसके बाद वहीं बच्चों के परिजन का आरोप है कि जो चावल का खाना बच्चों को खिलाया जाता है वो सड़ा हुआ है और कीट लगा हुआ चावल है। ऐसे में अगर बच्चों के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्कूल के प्रिंसिपल पर भी स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बच्चों के परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो चावल बच्चों को खाने के लिए मिड डे मील योजना के तहत दी जाती है उसे चावल को स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा बेच दिया जाता है। इसके बदले सड़े हुए चावल का खाना बच्चों को वो देते हैं और बच्चों के द्वारा जब इस बात का विरोध किया जाता है तो बच्चों को भी डराया धमकाया जाता है। पूरे मामले को लेकर के स्कूल के रसोइयों ने भी आरोप लगाया है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इस सड़े हुए चावल को साफ कर उसका खाना बनाने के लिए कहा जाता है और ये बच्चों को अगर परोसा जाएगा तो उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। वाला चावल फटक के बनाइए, ये जो निम्न चावल है वो कहाँ जाएगा, क्या होगा वो बता नहीं। कह रहे थे कि कोई पिल्लू वाला चावल बनाइए तो हम लोग ने इनको कहने गए, हम कहे नहीं तो हटा देंगे आप लोग को। हम लोग को कोई नहीं हटा सकता। अच्छा नहीं लग रहा है। शौचालय तो है, इसमें पानी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी उसमें चलता नहीं है, जिसके कारण गंदा है तो लोग जाएगा कहाँ, इधर ही उधर जाएगा ना। पानी है उसमें मतलब पानी हेड सर दिया व्यवस्था वो नहीं किया क्या? हेड सर हेड सर बिहार सरकार वही ना जानेंगे, हम लोग को क्या पता है। आप यहाँ क्या है? जी शिक्षक है। क्या नाम है? जी कुमारी अनुपम। व्यवस्था चरमरा चुकी है और जो भी बच्चे कहे हैं या कोई अभिभावक कहे हैं, यहाँ स्कूल का जो है ना स्थिति बहुत दयनीय है और अफसरशाही जो है ना बढ़ गया है। अगर 5 आदमी या 10 आदमी अगर स्कूल में आइए या कोई गोटा माने कोई कुछ बोलता है तो स्थानीय प्रिंसिपल है, इस पर तनका दिक्कत होता है लोगों को। कुछ हाँ, इसलिए कोई बोल नहीं पाता है। इसके बारे में हम प्रिंसिपल साहब को 3 दिन पहले भी समझा दिए हैं, एक दिन और बात किए हैं। आर हम बाउंड्री के लिए कहे
1917 में स्कूल बना, ये कोई विवादित नहीं है, किसी के मुसलमान का किसी का बाप का नहीं है। सर बोलते हैं ना, विवादित है। किसी का बाप का नहीं है। अगर बाप का है तो ये हमारे सामने ये दिवाली बनाए ना, 4 दिवाली बनाए, अगर कोई रोक देगा तो उसको हम देखेंगे। तो देखा आपने बिहार के मुजफ्फरपुर का ये मामला था, जहां पर प्रिंसिपल पर लोगों ने घोटाले का आरोप लगाया है। दरअसल बच्चों को जो शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा जाता है कि बच्चों को जो है पोषण वाला खाना दिया जाए जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर के स्कूल में प्रिंसिपल ने घोटाला करके बच्चों को सड़े हुए चावल खिलाने का आदेश दिया और रसोइयों ने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा था कि जो सड़े हुए चावल उन्हें साफ कर और पकाकर बच्चों को परोसे, और जब बच्चों को ये परोसा गया और उनके परिजनों को जब पता चला तो वो स्कूल में आकर हंगामा करने लगे। और उनका साफ कहना है कि इस तरीके से सड़े हुए खाने को अगर बच्चे खाएंगे जिससे मवेशी भी नहीं पूछते हैं तो बच्चों की हालत का जिम्मेदार कौन होगा। ये खाना खाते ही जाहिर सी बात है बच्चों के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जिसके बाद से प्रिंसिपल पर काफी ज्यादा आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा और रसोइयों द्वारा भी। इसी के साथ साथ अगर बच्चे ये खाना खाना नहीं चाहते हैं और इसकी शिकायत को लेकर के उन्हें प्रिंसिपल द्वारा डराया धमकाया भी जाता है ताकि वो बाहर जाकर इसके बारे में कुछ ना बोले, लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती है। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा है बच्चों के लिए और ये कहा जाता है कि सप्ताह के 7 दिन बच्चों को पोषण वाला खाना दिया जाए जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो बच्चों के भरण पोषण के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर से आती है जहां पर जो खाना मवेशी भी नहीं पूछते वो खाना बच्चों को दिया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ 1 नेशन।